आज की जो क्लास है वो क्लास 10th साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर आधारित होगी और इसमें सिर्फ वो प्रश्न होंगे जो हर साल किसी ना किसी सेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग क्लास 10th में हैं तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए हम बात करते हैं क्लास 10th साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि 2023 बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो छात्र 2023 में 10th की परीक्षा देंगे और वो 10th की जो परीक्षा देंगे, कहने का मतलब है कि साइंस का जो पेपर देंगे, तो वो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और जो मेरा फर्स्ट जो प्रश्न है कि पीएच की परिभाषा दीजिए। पहले तो हमको पीएच की परिभाषा लिखनी, फिर हमको बाद में कहना है कि इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है। पहले हमको पीएच की परिभाषा देनी है, फिर हमको बताना है कि जो इसका पीएच का जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये जो प्रश्न है हमसे कई प्रकार से पूछा जा सकता है। ये प्रश्न हमसे कई तरीकों से पूछा जा सकता है। इस तरीके से ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, या फिर यह हमसे प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि पीएच मूल्य क्या है। इस प्रश्न को हमसे कई तरीकों से पूछ सकता है। देखिए, पीएच मूल्य क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इसका महत्व समझाइए। चलिए, इन दो तरीकों से हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर हमसे ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जा सकता है कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं। पीएच मान से आप क्या समझते हैं। और साथ में शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। तो ये प्रश्न जो है हमसे तीन तरहों से पूछ सकता है, तीन टाइप से प्रश्न पूछ सकता है। और जब तीन टाइप से जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो जो इसका आंसर जो होगा, आंसर इसका सिर्फ एक ही आपको देना पड़ेगा। आंसर सिर्फ इसका एक ही टाइप का होगा। तो चलिए, ये देखिए आपके तीन टाइप के प्रश्न यहाँ पर थे। और कि पीएच की परिभाषा दीजिए, और पीएच मूल्य क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इसका महत्व समझाइए। फिर हमसे पूछा जाएगा कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है। तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ में जितने बच्चे चैनल पर नहीं हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसके सबसे पहले आंसर के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर बात करेंगे, चलिए आंसर लिखेंगे यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं कि पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। जो पीएच जो है ये किसकी इकाई है, तो आप लोगों को समझना है। जो पीएच जो है ये किसकी इकाई है। पीएच है जो ये अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। तो ये पीएच है। पीएच क्या करता है कि ये जो आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। अब चलिए, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। अब बढ़ते हैं। चलिए, अब इसका फार्मूला किस तरीके से आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना कि अतः पीएच बराबर क्या होता है, माइनस का लॉग एच के ऊपर एक आयन का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। फिर आगे बात करते हैं कि एच आयन बराबर क्या होता है, जिसमें हम बात करेंगे जैसे कि आपका जो एच आयन हो गया, एच आयन ये एच के ऊपर एक प्लस का चिन्ह दिया है, जिसमें एच आयन क्या होगा, ये आयनों का मोल होता है। इसको हम आयन का मोल कहते हैं, प्रति लीटर में सांद्रण कहेंगे। और फिर आगे बात करते हैं कि शुद्ध जल में अब हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कितना होता है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। तो इस तरह आप लोगों को याद कर लेना पड़ेगा। अब चलिए आप लोग पहले इतना रिवीजन कर लीजिएगा जितना हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, और फिर इसके बारे में अब हमने यहाँ पर
बात की कि इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण तक हम बात कर चुके हैं। अब हम इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। अब चलिए अब हम इसके अब हमारे अब चलिए अब इसका हम बात करते हैं। अब हम दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। अब हम दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। और ये प्रश्न अभी आपका फर्स्ट ही चल रहा है, प्रश्न नंबर 1 चल रहा है। पहले आप लोग इतना समझ लीजिए कि हमने आज तक आपकी बात की, यहाँ तक हमने आपका बात किया कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। अब इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य। अब हम बात करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व जो है वो क्या है, हमको वो समझाना पड़ेगा कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, वो हमको समझाना पड़ेगा। तो चलिए समझाते हैं यहाँ पर किस तरीके से। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, किस तरीके से। अब जैसे हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान कितना होता है आप लोगों को बताना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे उदर में स्थित HCl, अब जो हमारे उदर में क्या होता है, हमारे उदर में HCl होता है। अब हमारे उदर में जो HCl जो अम्ल होता है वो क्या करता है कि भोजन के पाचन में सहायता करता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। जो हमारे उदर में जो स्थित होता है, जो हमारे उदर में जो HCl जो होता है वो क्या करता है कि भोजन को पाचन में सहायता कर देता है। अब आगे और बात करते हैं कि अधिक मात्रा में HCl, अगर हमारे उदर में अगर HCl जो है वो अधिक मात्रा में अगर उत्पादन हो जाए तो क्या करता है कि वो उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है। जलन व गंभीर कहने का मतलब कि गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है। अब फिर इसमें क्या करता है कि जिससे अब हमको अगर उदर में अगर दर्द हो रहा है, जलन हो रही, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रति अम्ल लेना पड़ता है, प्रति अम्ल लेना पड़ता है। तो ये आपका दैनिक जीवन का पहला महत्व है आपका ये। अब जो सेकंड महत्व के बारे में बात करते हैं। सेकंड इसका महत्व क्या है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, इसके बारे में बात करेंगे कि पीएच परिवर्तन ये आपका सेकंड महत्व है, दूसरा महत्व है ये आपका। लिखते भी चलिए साथ साथ में। और चलिए कि मुंह के पीएच का मान कितना होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम, अर्थात अधिक अम्ली होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर अधिक अम्ली होता है तो क्या होता है कि दांतों का जो क्षय जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। अब अगर दांतों की अगर आपको सुरक्षा करनी तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों पर कैल्शियम फास्फेट का इनेमल होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि दांतों पर किसका आवरण होता है, तो दांतों पर कैल्शियम फास्फेट का इनेमल होता है, जिसका पीएच मान कितना 5.5 कम होने पर संक्षारण हो जाता है। तो चलिए इतना लिख लीजिएगा। और फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट जो मेरा है तीसरा महत्व क्या कह रहा है। जो मेरा थर्ड महत्व वो है पौधों में पीएच। अब पौधों में पीएच कितना होता है, तो अब कई प्रकार के पौधे जो हैं वो हानिकारक अम्लों का स्राव करते हैं। जैसे आपका नेटल हो गया, एक साकी पौधे हो गए। अब चलिए कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है। कई पौधे ऐसे हैं जिनसे हानिकारक अम्लों का स्राव होता है। साथ ही साथ में एक साकी पौधा, इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। जिस तरीके से आप लोग समझिए नेटल में कैसे डंकनुमा बाल होते हैं, जो क्या करते हैं अगर आप लोग जो जंतु के शरीर पर छू जाने पर दर्द होते हैं, अगर उसको छू लेता है तो उसके शरीर में दर्द होने लगता है। तो इस तरीके से। और फिर देखिए अब जो मेरा नेक्स्ट जो है आप लोग ऐसा करिए, हमने 3 टाइप आप लोगों को बताए हैं, अभी और टाइप आपके रहेंगे। तो चलिए इतना आप लोग पहले रिवीजन कर लीजिएगा। साथ ही साथ में हमारे पीएच मान, पाचन तंत्र पीएच का मान महत्व क्या है। और फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए नंबर 4 पर बात करते हैं कि पशुओं द्वारा एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। इसको नोट करिएगा। अब जैसे आपने समझ लिया कि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। जिस तरीके से अगर मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, अगर मधुमक्खी अगर आपको काटती है तो क्या होता है कि ये जो अम्ल जो होता है आपके शरीर में, हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है, जिससे हमें क्या होता है कि जलन व दर्द का अनुभव होता है।
अभी हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है, जिससे क्या होता है कि हमें जलन व दर्द का अनुभव होता है। अब अगर डंक मार गया तो उसके स्थान पर क्या करें आप लोग, बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाने से आपको आराम मिल जाएगी। बिल्कुल भी आप वहाँ पर बेकिंग सोडा लगाइए और आपको आराम बिल्कुल भी मिल जाएगी। तो चलिए, और आज की इस क्लास को सिर्फ इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही।